हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आला अदलिया में जो केस की समाअत हुई है उसके ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे कि जो जजेस के काम में मुदाखलत होती है, 6 जजेस ने, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिख रखा है, उसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के जो सबसे अहम और मोतबर अदारा है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें मुबैना तकसीम और उसमें लड़ाई झगड़े की ख़बरें हैं। वो वहाँ पर क्या मामला हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसके पाकिस्तान के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके ऊपर भी असरात पड़ सकते हैं, इस पर जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। तो आसिफ बशीर से बात करते हैं। आसिफ, क्या हाल है? खरीद से? शुक्रिया। बड़ी ज़्यादती की आज आपने, बिल्कुल आप टाइम ही नहीं दिया, आप गायब हो गए। आपको मैं बिल आखिर स्टूडियो से बाहर खींचने में बिल कामयाब हो बिल गया। आखिर मुझे खींच रहे हैं। नाज़रीन, आज हम ट्रेल 5 से शो कर रहे हैं और ट्रेल 5 इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का एक बड़ा ही खूबसूरत ट्रेल है। आप जब भी इस्लामाबाद आएँ यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं और यहाँ पे गुड़ वाली चाय से अगर आप महसूस हुए बगैर जाएंगे तो ये भी ज़्यादती होगी। तो एजाज़, आप बात कर रहे थे आज जुडिशरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई उसके ऊपर। आसिफ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, दो बातें करूँगा क्योंकि उसकी लाइव समाअत हुई है, लेकिन दो ऑब्जर्वेशन जो हटके हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी अदलिया में हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो मुदाखलत करते रहते हैं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 6 जजेस भी लेके आए और इसमें कुछ अदलिया की भी गलतियां हैं कि ज़ाहिर है अगर आप ऐसे लोगों से, ऐसे नासर से मिलेंगे तो वो ज़ाहिर मुदाखलत भी करेंगे आपके काम में, लेकिन उस मामले को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अदलिया ने सारे मामले को लाइव किया है, बराह रास्त गुफ्तगू। या पूरी कौम ने देखा कि जी क्या क्या बातें हो रही हैं अदलिया में। मुदाखलत, बाकी इदारों की जो मुदाखलत है उसकी रोकथाम के लिए तजावीज़ जो आई हैं हाई कोर्ट्स की तरफ से आई हैं, मामला 7 तारीख तक चला गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लाइव हुआ है। अगर इसके मुकाबले में आप देखें पाकिस्तान में जब पार्लियामेंट के अंदर कोई सेंसिटिव मौज़ूआत पर बात होती है तो क्या होता है जी, इन कैमरा इजलास हो गया। तो मेरे ख्याल में अदलिया ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है। अदारे इससे मजबूत होंगे, अदलिया भी मजबूत होगी। बाकी जो अदारे हैं उनको भी तकलीद करनी चाहिए कि जब इस तरह का मामला हो तो नेशनल असम्बली का इजलास हो या सेनेट का, तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि उसकी भी लाइव कवरेज करें। मैं तो उसको ओवरऑल ये समझता हूँ कि ये डायरेक्शन अल्टीमेटली पॉजिटिव होगी। जो अमल हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ठीक है, गलत है, इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो डायरेक्शन ठीक है। एजाज़, बिल्कुल सिर्फ इदारों का मामला नहीं है। आप ये देखें, जहाँ जिसका बस चलता है वो कोशिश करता है कि अदलिया के ऊपर असरअंदाज भी हो और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी ले। आपको याद होगा हमारे जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनकी भी एक ऑडियो आई थी जस्टिस क्यूम साहब के साथ जिसमें फुल डोज देने की बात कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब अगर इदारे ये काम कर रहे हों जो कि नेशनल एक्सचेकर से पैसे लेते हैं और ऑर्गेनाइज भी होते हैं, और वो अगर लोगों की चीज़ें इकट्ठी करते रहें और वक्तन फ़वक्तन उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, तो फिर हम ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते जजेस को कि आप ब्लैकमेल होते क्यों हैं। जब ऑर्गेनाइज इदारे हैं और वो ये काम बेसिकली, तो उन इदारों को किसी पाबंद करना चाहिए, जो है उनकी किसी हदूद व क़यूद के अंदर लाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपनी जो जजमेंट है ना, फैज़ाबाद धरना कमीशन, फैज़ाबाद धरना की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 रुकनी बेंच, उसके अंदर जो उन्होंने मोती परोए थे, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर वो उसी तरह की अभी कोई जजमेंट देते हैं तो अब ये हाई टाइम है कि उस पर अमल दरामद भी होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एजेंसियों का किरदार मुतय्यन किया जाए और इन्हें स्टैंडिंग कमेटियों के ताबे लाया जाए। अब आप देखें कि आपका जो सबसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस में ISI का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ना वो किसी वजारत को जवाबदेह है, ना वो किसी महकमे का जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ना किसी की अलाइड डिपार्टमेंट है। वजारत दिफा क्या कहती है जी कि हम उसको जो बजट एलोकेट होता है वो डिस्पर्स करते हैं, तो जी हमारे मातहत है। क्या मातहत है? आपको कोई एनुअल रिपोर्ट देता है? नहीं। अब आप बात करेंगे कि ऑपरेशनली वो वज़ीर आज़म के, ऑपरेशनली कैसे वज़ीर आज़म के मातहत हुई? नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था। नहीं, फैज़ाबाद धरना कमीशन में तो शायद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म जवाब दे दिया ना। उन्होंने कहा कि जी ISI चीफ का जो पैनल है वो GHQ उसको तयन करता है,
GHQ भेजता है वो वजारत दिफा को, और वजारत दिफा हमें भेजती है, तो फिर वो ताबे तो वजारत दिफा का नहीं हुआ ना, वो तो टेक्निकली आर्मी चीफ का होता है ना। और ठीक है? एजाज ऐसा भी हुआ है कि जब आपने उस पैनल के अलावा किसी को लगाया ना, तो उसको वो इख्तियार ही नहीं दिया। बाकी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग आई GHQ से होती है, तो वो रिडंडेंट बेचारा वो तो हवा में लटक रहा होता है, जो आप अपनी मर्जी से लगा लेते। अब जो बात मैं कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए ये चेक्स क्यों होते हैं हमारे ऊपर? चेक्स से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, बेहतरी आती है काम में, आप जवाबदेह होते हैं। तो अब 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक मैं बता रहा था कि किसी के साथ उनका वो नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है। ऑपरेशनली जो वज़ीर आज़म को जवाबदेह होने का नोटिफिकेशन है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जावेद नासिर साहब जब DG थे तो वो वज़ीर आज़म से मिलने गए, तो उन्होंने उन्हें कोई खबर दिखाई कि ये देखें कि ये काम जो है फ़लाँ किसी मुल्क में हमने किया है। तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा, उनके इल्म में नहीं था वज़ीर आज़म के कि किसने किया है। तो वो उनको प्रेसिडेंसी साथ वो जा रहे थे, उन्होंने कहा अगर वक्त है तो चलें। वो DGSI को साथ लेके प्रेसिडेंट गुलाम निसार खान थे, उनसे मुलाकात हुई जब वज़ीर आज़म की, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर साहब को मीटिंग के बाद उन्होंने कहा जी कि वो आपने अखबार पढ़ा है आज का? उन्होंने कहा जी पढ़ा है। उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ जगह इस तरह वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा जी हुआ है। उन्होंने कहा जी वो इन्होंने किया। उनका अच्छा, उनका आपको पता था? उनका नहीं, मुझे भी नहीं पता था। उनका जी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जो कि सुप्रीम कमांडर है, सदर पाकिस्तान को भी नहीं कमांडर पता, है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा यार ये आप कैसे तय करते हैं? उन्होंने कहा जी असल में हमारा एक डेस्क है, तो उस पर एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, तो वो जब मुल्क कोई उधर हमारे यहाँ करता है तो हम उसका जवाब देते हैं। और ये मैं वो बात जान के कौमी सलामती के मफाद के हिसाब से मैं आपको वो खोल के नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप इस तरह किया करें ना, हम देखें ना, हम किसी तरफ होता है ज़ोर लगा रहे होते हैं, तो आप किसी तरफ कई दफ़ा चल पड़ते हैं। आप इस तरह किया करें कि आप हमें बता दिया करें ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो पड़ोसियों के साथ। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ISI ऑपरेशनली मातहत है वज़ीर आज़म के, और कितनी मातहत है वो आपको भी पता है और हमें। और सिर्फ एक इदारे की बात हम नहीं कर रहे, हम तो शख्सी आज़ादियों की, पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ की और ट्रांसपेरेंसी के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटियाँ हों, स्टैंडिंग कमेटियाँ हों आपकी, वो आपकी आप बंद कमरे में उनको बताएं, कम अज़ कम आप उनको अपने जैसा पाकिस्तानी समझें, उनको एतमाद में लें। जब अल्लाह के रसूल भी इज्तिमाई दानिश और उसके ऊपर वो राय लेते थे, कलेक्टिव जो विजडम होता है हमेशा आप देखें उसकी एक अहमियत होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस फैसले का आउटकम ये निकले कि आइंदा अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करने के लिए आप सेफ्टी वॉल्स भी लगाएं, जजेस को सिक्योर फील कराएं, और उसके अलावा इदारों को एक मैकेनिज्म दें कि आपकी ये इन्हीं विद इन दी लाइंस आपने चलना है और आप इन इदारों को जवाब दे हुए हैं और इनकी गाइडलाइन की रोशनी में आपने काम करना है। मेरा ख्याल है हमारा बेहतर पाकिस्तान आगे जो है वो हम अपनी आने वाली नस्लों को दे सकते हैं। नो डाउट अबाउट जी, नो डाउट। और ये जो आज की अगर हम बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो बात शुरू में बहुत सारे लोग करते थे कि 6 जजों की खैर नहीं है और ये वो नहीं, मैं समझता हूँ ये जो जजेस ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और अब अदालत भी बेहतर सम की तरफ जा रही है। इश्यूज़ को एड्रेस अगर किया जाएगा तो उसका आउटकम इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री। और एजाज लाइट भी बैठ रही है तो वो दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। एजाज, क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े चैम्पियन, जिनकी आवाज़ इंतहाई मोतबर आवाज़ है, जिनकी बात को पूरी दुनिया में सुना जाता है, जिनकी एक पाकिस्तान के अंदर एक से है और इसमें हमेशा अक्सरियत बेलोस लोगों की रही है, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा जैसा बड़ा नाम भी रहा, हमारे बहुत सारे इसमें जैयद साफ़ी, अभी हमारे नासिर जैदी साहब जिन्होंने कोड़े खाए में डिक्टेटरों से, उस तरह के लोग इसके अंदर रहे हैं और बड़े लर्नड लोग यानी कि हमारे कलमा हक कहने वाले लोग इसके अंदर रहे हैं। उसकी आप बता रहे हैं कि उसके अंदर भी कोई डिवीजन है? यार बड़ी अफसोसनाक बात है। अभी आपको पता है 7-8 तारीख को नेक्स्ट वीक 1 मई के महीने में साल 2023 के बारे में इंसानी हकूक़ की जो रिपोर्ट है वो आएगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 26 अप्रैल को आपको पता है 27-28 अप्रैल को लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन 26 अप्रैल को लाहौर में HRCP का जो ऑफिस है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका द्राब पटेल हाल है, वहाँ पर अमूमी अरकान की मीटिंग हुई, तो वहाँ पर बड़ा झगड़ा हो गया और ये बड़ी अफसोस है। उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे इनके जो नए चेयरपर्सन है असद इकबाल भट्ट साहब, और को चेयर कर रही थी मुनीज़े जहांगीर, जो कि आसमा जहांगीर साहबा की बेटी भी हैं, हमारी बड़ी अच्छी बड़ी टैलेंटेड कलीग हैं, जर्नलिस्ट कलीग हैं और बड़ी समझदार है। मामला क्या है? सबसे पहले बात तो ये है, मामला ये है कि नवंबर के महीने में इलेक्शंस हुए थे HRCP के, उसमें नई क़यादत आ गई और अब अमूमी अरकान की जो मीटिंग हुई तो उसमें हमारे बड़े सीनियर साफ़ी हैं हुसैन नकी साहब, वो खड़े हो गए और उनके कुछ साथी खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में, जिसे कहते हैं कोई अच्छी अंदाज में नहीं, उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया
ये मुनीज़े के ऊपर और इनके साथियों के ऊपर एतराज़ शुरू कर दिया। मामला क्या है, मुनीज़े चाहती ये है कि देखिए कि HRCP की जो मेंबरशिप है उसकी ऑडिट होना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो HRCP की मेंबरशिप है उसमें कोई ऐसे लोग सामने नहीं आ रहे जो आपको पता है कि इस ज़माने में बड़े कदावर लोग थे। अच्छा, अब ये जो हुसैन नकी साहब ने और उनके साथियों ने वहाँ पर बातचीत की और बातचीत जो है वो बड़े काबिल एतराज़ अंदाज में की गई, तू मैं हुए। और आप वहाँ पर देखें बंदे कौन कौन बैठे हुए थे। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर वहाँ पर बैठे हुए थे, अफराद साहब खटक वहाँ पर बैठे हुए थे, आप अहमद रशीद जो बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, वो बैठे हुए थे, गाजी सलाउद्दीन वो वहाँ पर बैठे हुए थे, इस स्टैचर के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। अब मामला ये है कि जो मुनीज़े हैं वो चाहती ये हैं कि ऑडिट हो मेंबरशिप का, और ज़ाहिर है हुसैन नकी और इनके जो साथी हैं वो चाहते हैं कि ये ऑडिट हो। लेकिन इख्तलाफ किस बात पे? इख्तलाफ ये इस बात पे है कि ये ऑडिट करेगा कौन, ठीक है। मुनीज़े चाहती हैं कि ज़ाहिर है वो जिनको नॉमिनेट करना चाहती हैं वो करें, और वो चाहते हैं हमारे इधर करें। अब अमली सूरत हाल ये है कि HRCP ऑर्गेनाइजेशन जब से इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होना बड़ी अच्छी बात है, अमली तौर पर ये सेक्रेटेरिएट के बलबूते पे चल रही है। सेक्रेटेरिएट इनका सेक्रेटरी जनरल इनका होता है आजकल हारिस खलीक है, बड़े मारूफ शायर भी हैं, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल भी हैं, वो रन कर रहे हैं। और वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आते, वो उनकी बाकायदा पोस्ट होती है, एक पूरा सिलेक्शन का वहाँ पे प्रोसेस है, उसके ज़रिए आते हैं। अब मामला ये है कि ये जो तकसीम हुई है इस पे बाज़ लोग मुनीज़े पे एतराज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुनीज़े बड़ा अच्छा काम करना चाहती हैं, अब उसकी नीयत ठीक है, लेकिन वो जल्दी में काम करना चाहती है, और जल्दी में काम जो है जो पहले से जो तयशुदा तरीक़ाकार हैं उनमें शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मुनीज़े की नीयत ठीक है या अगर वो जल्दी में भी काम करना चाहती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाहम दस्तों गरिमा हो जाएं, आप ऊंची आवाज़ में बोलें। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे एक उम्र के बाद हमारे सीनियर्स को भी चाहिए कि वो नौजवानों को रास्ता दें, उनको भी तो चाहिए। एजाज नकी साहब तो हमारे मीडिया के बहुत बड़ा मोतबर नाम है, बड़े मुजामती एक इंसान है, और उनकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह के जो नाम होते हैं ना, इनकी सरपरस्ती एसोसिएशंस में ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, यंग लोग भी आए, लेकिन अब नासिर जैदी साहब हो गए, नकी साहब हो गए, या अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती, इस तरह के जो हमारे नाम हैं, तो ये इनकी सिर्फ सरपरस्ती भी बहुत बड़ी बात होती है। किसी तंजीम को मुतबर करने के लिए ये नाम होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत थोड़ी आवाज़ें हैं जो हक़ की बात करती हैं, और अगर उनके अंदर भी इख्तलाफ हो तो मेरा ख्याल है कि फिर ये महरूम और पिसे हुए तबकात की तो शायद उनकी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले भी आपस में डिवाइडेड। ये बड़ा अफसोसनाक है, और बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए ये पाकिस्तान का सब इंसानी हकूक़ के वाले से सबसे मोतबर इदारा है। 1986 में ये कायम हुआ था, और इसके जो फाउंडर जो चेयरमैन थे वो आपको पता है जस्टिस दुराब पटेल थे। पहली सेक्रेटरी जनरल जो थी आसमा जहांगीर साहिबा थी। लेकिन अभी भी ये जो तकसीम की बातें हुई हैं, पहली दफ़ा हुआ है, ये कभी इस तरह हिस्ट्री में नहीं हुआ। अभी भी मैं समझता हूँ कि इस अदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मामले को तय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पे अगर आप नाम लें सुहेल सांगी, वो बैठ सकते हैं। नासिर जैदी आपने नाम लिया, बिल्कुल वो बैठ सकती हैं, वो मामलात को तय करें। ज़ारा यूसुफ साहिबा, वो उनको रोल प्ले करना चाहिए। और भी फरतुल्लाह बाबर, अफराद साहब खटक, ये बड़े 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 मोतबर नाम है, ठीक है। और अफराद साहब खटक हो गए, फरतुल्लाह बाबर हो गए, ये तो वो लोग हैं जिन पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। नासिर जैदी हो गए, सुहेल सांगी हो गए, ज़ारा यूसुफ, ये बड़े नाम हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपस में झगड़े और तकरार की ये जो खबरें, ये अच्छी नहीं है। इंसानी हकूक़ की जो काज है पाकिस्तान में, उसको नुकसान होगा। और आज इंसानी हकूक़ जितने डैमेज हो रहे हैं, बड़ी कम मिसालें हैं माजी में, ऐसा नहीं कि माजी में नहीं हुआ, लेकिन आज भी सूरत हाल अबतर है। तो मेरे ख्याल में आई होप कि हमारी इस बात को पॉजिटिवली लिया जाएगा। और एक बात और भी एजाज, देखें आप आसमा जहांगीर हैं, कितना अरसा वो रही हैं, हालांकि कितना बड़ा नाम था, मुझे नहीं याद पड़ता कि वो चेयरमैन भी रही हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये चंद नाम ही हैं पाकिस्तान के, ये ओहदों से मावरा हैं। जी जी जी, ये उस ओहदे की इज्जत होती है जिस पे ये लोग जाते हैं, ऐसे ही है। तो ये इस तरह के गुलदस्ते के अंदर इस तरह की बात का आना जो है ना,
وہ ہمیں دلی تکلیف ہوئی ہے بہت اس بات تکلیف، سے. بڑی اور پاکستان میں جو محروم اور پسے ہوئے طبقے ہیں یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کی جو آوازیں جن لوگوں نے بننا ہے ان کے اپنے اندر یونٹی نہ. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی لوگوں کو ہوگا جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. جو پاکستان میں آئین کی میرا بالادستی خیال نہیں ہے کہ چاہتے. یہ سارے بڑے لوگ ہیں. غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے یہ آپس میں ایمیکیبلی اس کو ریزالو کریں گے, بیٹھ کے کریں گے اور اچھا اسکروٹنی بھی کریں اس کی ممبرشپ کی, تاکہ بہتر سے بہتر لوگ آئیں اور اس کو جو ہے وہ اس کا وہی نام رہے جو آج تک اس کا نام ہے, اس کو مزید آگے لے کے جائیں. مارگلا کی پہاڑیوں کے نیچے سے دامن سے اور ٹریک 5 کے بالکل فٹ سٹیپ پہ مجھے اور آصف بشیر کو اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ حافظ.